तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हमें ये बताना है कि फॉलोइंग फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, यही बताना है। तो साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का जो अपना सबसे फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को फंक्शन गिवन है, आप बोल सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन अपना तब काम करेगा जब इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। और एक फंक्शन दे रखा है एक्स, ये फंक्शन तब काम करेगा जब अपना एक्स है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। या तो एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी या फिर लेस देन होगी, तब हमें ये फंक्शन यूज में लेना है। तो साइंटिस्ट जहाँ भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दिखाई दे जाए वहाँ पे आपको डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करनी पड़ती है। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, ठीक है, ताकि आप इसके अंदर कन्फ्यूज ना हो। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो से लेस। साइंटिस्ट इसके अंदर आपको ऐसा कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। तो साइंटिस्ट एक्स लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन है एक्स। तो साइंटिस्ट जहाँ भी अगर किसी फंक्शन की लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो, जीरो लिमिट के केस के अंदर साइंटिस्ट आपको लेफ्ट हैंड को आप वैसे भी कर सकते हो। लेट मान लेते हैं कि एक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो जीरो माइनस एच है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक लिमिट है वो क्रिएट हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन का जो x है वो माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा माइनस एच। एच की जगह जब जीरो पुट करोगे तो माइनस जीरो, लेकिन साइंटिस्ट जीरो तो जीरो होता है, ठीक है। आप इसके अंदर डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन है उसकी लिमिट जीरो है तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिना सोल्व किए आप इसके अंदर डायरेक्ट भी वैल्यू जीरो पुट कर सकते हो। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के अंदर साइंटिस्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव के लिए साइंटिस्ट जीरो पॉजिटिव का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x ग्रेटर देन जीरो दिखाई दे रहा है। साइंटिस्ट x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये फंक्शन काम करेगा एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हमें h की लिमिट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जिसकी लिमिट टेंड्स टू जीरो हो तो आप इसके अंदर डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हो, ये भी आपका जीरो ही आएगा। उसके बाद में अपना एफ जीरो, यानी कि फंक्शन में अगर हम x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करें, फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करें, तो साइंटिस्ट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x इक्वल टू जीरो दिखाई दे रहा है, ये x। इसमें साइंटिस्ट आप x की जगह जब डायरेक्ट जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो है, ये तीनों कंडीशन प्रूव हो रही है। तो हम इसको बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट जो फंक्शन गिवन है फंक्शन नोट करते हैं। फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट साइन एक्स। साइन एक्स अपना तब है जब इफ एक्स लेस देन जीरो है, लेकिन अब अगर अपना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब अपना फंक्शन है एक्स। ये बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले से बोल रखा है जहाँ भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दिखाई दे जाए वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो दिखाई दे रही है, साइन एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच या फिर जीरो प्लस एच, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो का केस होता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। x की जगह जब आप जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो हो जाएगा। वैसा आपको करके बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं इसके अंदर x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो जीरो माइनस एच है, और अपनी जो लिमिट है साइंटिस्ट वो क्या क्रिएट हो जाएगी, लिमिट अपनी क्रिएट हो जाएगी एच, क्योंकि x की वजह से हमने एग्जैक्ट मान ली। तो यहाँ पे h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन का जो x है वो माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा, x की जगह माइनस एच पुट करेंगे। और साइंटिस्ट आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है, आपको ये अच्छे से पता है। लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, ये नेगेटिव साइन तो बाहर निकल जाएगा और अपने पास बचेगा साइन एच। जब हम इसके अंदर एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब साइंटिस्ट इसकी राइट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दिखाई दे रही है। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन काम करेगा एक्स, ठीक है। आप इसके अंदर एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच करके भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू जीरो पुट करें, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा। और एक फंक्शन अपना है कि एफ जीरो, फंक्शन में एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करें। फंक्शन अपना एक्स इक्वल टू, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल दिखाई दे रही है, ये रहा एक्स वाला फंक्शन। एक्स के अंदर एक्स फंक्शन के अंदर एक्स की जगह जीरो पुट करें तो जीरो ही आएगा। तो साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो है, तो हम ये बोलेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जो अपना फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद करते हैं साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का आगे लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का साइंटिस्ट अपना थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो नोट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और एक फंक्शन दे रखा माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो साइंटिस्ट कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करते तो अपना फंक्शन है वो माइनस वन आउटपुट देता है। लेकिन एक दूसरा फंक्शन ये है कि जिसके अंदर एक्स की वैल्यू जीरो तो नहीं डालनी, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं डालनी, लेकिन इसकी लिमिट जीरो नहीं डालनी। इसका मतलब कि इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू है वो या तो जीरो से थोड़ी सी ग्रेटर हो सकती है या फिर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो साइंटिस्ट किसी भी एक्स की वैल्यू थोड़ी सी ग्रेटर या फिर थोड़ी सी लेस हो तो उसको हम लिमिट बोलते हैं, है ना, ये आपको पता है। तो इसको लिमिट डाल के सोल्व करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का केस यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट जीरो है। फंक्शन क्या है? फंक्शन अपना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो साइंटिस्ट ये एक लीनियर फंक्शन है, इसके नंबरेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसके डिनोमिनेटर में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो जीरो आउटपुट दे, ठीक है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, इसके अंदर हम डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे माइनस कोस जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है, माइनस कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, जीरो माइनस वन यानी कि माइनस वन आउटपुट देगा, ठीक है। इसको लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना ये रिजल्ट आया। अब इसने सेकंड फंक्शन के अंदर बोला है कि एफ जीरो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसके अंदर एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं तो अपना जो रिजल्ट है वो माइनस वन देता है। ये देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट हमने क्या किया, लिमिट, किसी फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व किया, जो रिजल्ट है वो इक्वल आया है कि फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व किया। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। ये भी अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपना आगे सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। उसके आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। आगे साइंटिस्ट इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड करिए, क्योंकि जब तक आपको इसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। इसमें बोल रखा लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। इफ एनी का मतलब है कि अगर कोई इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो वो बताइए, ठीक है। फंक्शंस दे रखे हैं, इसके कहने का मतलब है कि जो नीचे दिए हुए फंक्शंस है
वो वैसे तो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ही मिलेंगे आपको, लेकिन आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। तो साइंटिस्ट जिस जिस पॉइंट के ऊपर अपने को डाउट है वो पॉइंट इसने पहले से दे रखा है। इसके कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना वो बाकी तो सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, इसको अच्छे से पता है, लेकिन थोड़ा सा इसको डाउट है कि ये फंक्शन हो सकता है कि 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो या फिर 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ना हो। ठीक है, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे 2 के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, बाकी तो 2 को छोड़ के सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है। अगर 2 के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि फंक्शन है वो सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो अपना थर्ड क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो फंक्शन दे रखा है वो नोट करते हैं। फंक्शन गिवन है अपना 2x-1। ये फंक्शन तो अपना तब है जब x लेस देन 2 है, और एक सेकंड फंक्शन दे रखा है 3x/2। ये फंक्शन अपना तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। 2 पॉइंट के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जहाँ भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दिखाई दे जाए वहाँ आपको बिना सोचे समझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अपने दिमाग में लेके आना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब 2 से लेस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर आपको x की वैल्यू लेस देन 2 दिखाई दे रही है, तो इसके लिए ये फंक्शन काम करेगा 2x-1। तो साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2 - h है, तो इसके लिए अपनी एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का जो x है वो 2 - h के साथ रिप्लेस हो जाएगा 2x। x की जगह 2 - h -1। तो साइंटिस्ट यहाँ पे h की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 2 - 0 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4 - 1 करेंगे 3। लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया, अपना रिजल्ट 3 आया है। अब राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये आपको अच्छे से पता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपको x की वैल्यू x ग्रेटर देन 2 दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ये फंक्शन काम करेगा 3x/2। 3x/2। तो साइंटिस्ट इसमें लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2 + h है, तो अपनी एक लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का जो x है वो 2 + h के साथ में रिप्लेस हो जाएगा 3x, 3 × x/2। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए h की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो। h की जगह जब हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 2 + 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली 3 बचेगा। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट F2 करेंगे, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपको x की जगह डायरेक्ट 2 दिखाई दे रहा है, x = 2, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x की वैल्यू इक्वल टू 2 दिखाई दे रही है, ये फंक्शन काम करेगा 3x/2 वाला। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आपको x की जगह डायरेक्ट 2 पुट करना है। x की जगह जब आप डायरेक्ट 2 पुट करोगे 3x यानी कि 3 × 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास फिर भी 3 ही बचेगा। तो ये देखिए साइंटिस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2 आया है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 2 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे देखना ये जो फंक्शन है वो 2 पॉइंट के लिए भी कॉन्टिन्यूस है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अच्छे से बताया भी था कि वैसे तो ये फंक्शन है ना सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, थोड़ा सा डाउट है कि 2 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर ये फंक्शन 2 पॉइंट के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो इसका मतलब ये फंक्शन सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, जितने भी रियल नंबर है सभी के लिए कॉन्टिन्यूस, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट उल्टा ए का जो सिंबल होता है ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, यानी कि सभी के लिए। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर।
आगे साइंटिस्ट इस थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट के अंदर अपने को एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन दे रखा है, फंक्शन अपना ये है 2x-1। ये फंक्शन अपना तब है जब अपना x लेस देन 0 है, लेकिन जब अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे अपना कौन सा फंक्शन हो जाएगा, उस टाइम अपना फंक्शन हो जाएगा 2x+1। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हमें पहले से ही क्वेश्चन के अंदर पहले से दे रखा था, वैसे तो दोनों फंक्शन है वो हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट ये है कि हो सकता है कि ये फंक्शन 0 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है या फिर 0 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए 0 पॉइंट के लिए चेक करते हैं इसको। मैंने आपको बता रखा है जहाँ भी ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है वहाँ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब लेस वाला, तो ये फंक्शन काम करेगा क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 0 है तो 2x-1 वाला ये फंक्शन काम करेगा, 2x-1। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करते हो तो 2 × 0 करोगे तो 0, 0-1 करोगे तो -1 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 0 वाला ये फंक्शन काम करेगा 2x+1, ठीक है। तो आप यहाँ पे x की जगह जब डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो 2 × 0 करोगे 0, 0+1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। आगे इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इसकी इक्वल नहीं है, आगे इसको करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 0 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है। बाकी जो पॉइंट है हो सकता है कि 1 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हो सकता है 2 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हो, किसी भी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हो सकता है, लेकिन 0 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0, 0 पॉइंट के लिए तो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। आगे साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो नोट करते हैं। फंक्शन इसने दे रखा है साइंटिस्ट अपने को x/x मॉडुलस, ठीक है। ये फंक्शन कब है, जब अपना x नॉट इक्वल टू 0 है, और एक सेकंड फंक्शन दे रखा है 0 इफ x इज इक्वल टू 0। कोई सेकंड फंक्शन है जिसके अंदर हम x की जगह डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करते हैं तो कंप्लीट फंक्शन अपना 0 आउटपुट देता है। साइंटिस्ट यहाँ पे मॉडुलस का केस दे रखा है, इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। मॉडुलस का मतलब, सबसे पहले तो ये देखिए मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर वाली ये जो वैल्यू है x है, ये x अपना चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन मॉडुलस लगा दिया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। अगर एक टाइम के लिए हम मॉडुलस को हटा देते हैं तो अब तब अपना फंक्शन क्या बनेगा वो देखते हैं। ये फंक्शन साइंटिस्ट अपना चेंज हो जाएगा, ऐसा करते हैं x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तब तो अपना फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये तो हमें ये दे रखा है। x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, हो सकता है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो सकता है x की वैल्यू 0 से लेस हो। तो अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेस है तो फंक्शन क्या बनेगा, तो साइंटिस्ट x की वैल्यू 0 से लेस होने का मतलब है कि x की वैल्यू नेगेटिव है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव डालें, आप इस x को मत छेड़िए क्योंकि ये तो x तो पहले से इसने x ही दे रखा है, इस x को तो x ही रहने देंगे। अपॉन में ये वाला x देखिए साइंटिस्ट, ये वाला x अगर माइनस में होगा तो इसको -x ही लिखा जाएगा क्योंकि -x का मॉडुलस लगाने के बाद में ये पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। मॉडुलस लगाने से पहले तो ये -x ही था। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे देखते हैं x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, इस x को तो आप छेड़िए मत, ये तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसके आगे मॉडुलस नहीं दे रखा, डिवाइड बाई x मॉडुलस। अगर ये वैल्यू x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, x/x ही हो जाएगा। तो अब अपने पास साइंटिस्ट ये फंक्शन बनेंगे, ठीक है। इस मॉडुलस को हटाने के बाद ये फंक्शन अपना ऐसे चेंज हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा। अब आप इसको भूल जाइए, इसको ध्यान दीजिए। इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो स्लेश। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x लेस देन जीरो है? ये x अपॉन माइनस एक्स। तो साइंटिस्ट आपको तो दिखाई दे रहा है x अपॉन माइनस एक्स करेंगे तो -1 आएगा। -1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी लिमिट सोल्व करेंगे तो -1 ही आएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन काम करेगा x अपॉन एक्स का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर लिमिट पुट नहीं करेंगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद अपना हो जाएगा फंक्शन जीरो। फंक्शन में x की जगह जब हम डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं तो इसने पहले रिजल्ट अपने को दे ही रखा है, जीरो ही आएगा। यहाँ देखिए, ना ही तो साइंटिस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, नॉट इक्वल टू f0 है, इसकी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो ये जो फंक्शन है वो जीरो पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस एट जीरो। ये जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। जीरो के लिए फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है।